महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक घमासान के चलते जोरदार बयानबाजी जारी है। राज्य में बीजेपी की सरकार है तो वही विपक्ष में बैठे शिवसेना यूबीटी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार पर आरोप लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। एक और शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे दिशा सालियान केस के संदर्भ में सत्ता दल के निशाने पर है तो वही कुणाल कामरा को लेकर किए गए हमले पर शिंदे की शिवसेना विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में एक बार फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में बीजेपी द्वारा ईद से पहले मुस्लिम समुदाय को ईदी के तौर पर सौगात ए मोदी किट बांटने को लेकर विपक्ष बीजेपी की आलोचना कर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिंदे ने सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों पर मुसलमानों में डर पैदा करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और अपने बयान में आगे कहा कि देश के 35 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा चुका है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान फेक नैरेटिव फैलाया था कि आरक्षण खत्म किया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष ने अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्होंने मुसलमानों के लिए डर पैदा किया, सब कुछ किया, संविधान खतरे में है ऐसा भी कहा गया। लेकिन वही लोग पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा जबरदस्त आरोप शिंदे ने विपक्ष पर लगाया। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर से फंसता नजर आ रहा है। अपने बयान में शिंदे ने आगे कहा है कि लोकसभा चुनाव से ही विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए सरकार के हर काम पर विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है। शिवसेना प्रमुख ने आगे कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 35 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, जनधन योजना है। क्या इसमें केवल हिंदू है? क्या मुस्लिम ईसाई इसमें शामिल नहीं है? सभी लोग शामिल है, कोई भेदभाव नहीं है। ये योजनाएं सभी समाज और सभी धर्मों के लोगों के लिए उपलब्ध है। इसलिए ही विपक्ष के पेट में अब दर्द हो रहा है और ये दर्द लोकसभा चुनाव से ही उनके पेट में हो रहा है। तो वही हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा त्योहार पर भी बयान देते हुए शिंदे ने कहा है कि गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। इस अवसर पर जुलूस निकालने की परंपरा है। ठाणे में हिंदू नववर्ष जुलूस में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। उन्होंने जनता प्रिय बहनों को धन्यवाद दिया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 2.5 साल में महायुति के अच्छे काम से हम विजयी गुड़ी खड़ी करने में सफल हुए हैं। चैत्र नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों का त्योहार है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने ये भी कहा है कि हमारा लक्ष्य राज्य में विकास, लोगों की प्रगति, कानून व्यवस्था, प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे किसानों को हासिल करना होगा। तो देखा दर्शकों, शिंदे ने अपने आक्रामक तेवर से कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को सोच में डाल दिया है। देखना यह होगा कि शिंदे की इस जवाबी बयान पर विपक्ष क्या कुछ कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।